आयरन एज पढ़ा था। आयरन एज किसके कंटेम्प्रेरी माना जा रहा है? क्या उससे रिलेटेड कौन सा है? पॉटरी, पेंटेड ग्रेवेयर। और उसके बाद कौन सा है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, है ना? ये हमने पढ़ा था। और आयरन एज में बेसिकली आयरन की डिस्कवरी हुई, तो उसके बाद पॉपुलेशन एंड एक्सपेंशन एंड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होगा और धीरे धीरे सोसाइटीज ज्यादा बड़ी होंगी और धीरे धीरे महाजनपद बनेगा। ये हमने पढ़ा था कल। और क्या पढ़ा था कल? चालकोलिथिक का सदर्न इंडिया में चालकोलिथिक एज पढ़ा था। ठीक है, हमें थर्ड पैराग्राफ पढ़ना अभी यहाँ से ना। किसको पढ़ना है? अच्छा, ये हो गया, ये वाला। कौन पढ़ेगा? उस साइड से आप पढ़ो। राघव The painted grey sites during the development of agriculture and pastoralism, and the settlements of the period grew in dimension. They show a large-scale population increase in the northern part of India. The Iron Age in North India was कोइवल with painted grey culture, and in South India it was associated with megalithic burial mounds. ठीक है, ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं वैसे तो, जो इसमें बताया जा रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ नया है नहीं। कोइवल का मीनिंग क्या होता है? कंटेम्प्रेरी। कोइवल इज कंटेम्प्रेरी। ठीक है, लिख लो मीनिंग। कोइवल का मीनिंग होता है कंटेम्प्रेरी, ऑफ द सेम एज या फिर ऑफ द सेम टाइम। ठीक है, तो इसी में पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स रिवील डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरलिज्म एंड द सेटलमेंट्स ऑफ दिस पीरियड ग्रो इन डायमेंशन। ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये पेंटेड ग्रेवेयर कौन सा है? आयरन एज है। तो आयरन एज में हमने एक्सपेंशन देखा, जो सेटलमेंट्स है, पॉपुलेशन एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन के साथ साथ सेटलमेंट एक्सपेंशन होगा, जो उनका हैबिटेशन है वो एक्सपेंड होगा, रहने की जगह और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक्सपेंशन के साथ ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली कॉमन है, तो इसमें ऐसा कुछ नया है नहीं जो बताने लायक हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? दे शो लार्ज स्केल पॉपुलेशन इंक्रीज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हमारा आयरन एज ज्यादातर हमने कौन से रीजन में देखा है? नहीं, कौन सा रीजन था आयरन एज का? कहां पर सबसे पहले आयरन मिला था? गंगा यमुना वैली हो गया, और हमारा ईस्टर्न गंगा वाला रीजन है और सेंट्रल इंडिया है बेसिकली। तो उसी रीजन में सबसे पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, उसी रीजन में सबसे पहले पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो ये उसी की बात कर रहा है कि जहां आयरन मिलेगा वहीं पर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दिस शो लार्ज स्केल पॉपुलेशन इंक्रीज इन दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है जहां पर आयरन मिल रहा है, वहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज हमें इस टाइम पे दिखाई देगा। ठीक है, द आयरन एज इन नॉर्थ इंडिया वाज कोइवल इज कंटेम्प्रेरी विद द पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर। ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आयरन एज को किससे जोड़ के देख रहे हैं? पेंटेड ग्रेवेयर से जोड़ के देख रहे हैं, तो इसमें कुछ नया है नहीं। ठीक है, एंड इन साउथ इंडिया इट वाज एसोसिएटेड विद द मेगालिथिक कल्चर। जब आयरन एज नॉर्थ में आ चुकी है, उस टाइम पे साउथ में मेगालिथिक एज चल रही है। और मेगालिथिक एज शुरू कब हुई थी? नियोलिथिक कल्चर जब हमारा नॉर्थ में चल रहा था, उस टाइम पे मेगालिथिक साउथ में था, और वो आयरन एज के साथ भी चल रहा है। जब हमारा आयरन एज आ चुकी है, साउथ में अभी भी मेगालिथिक कल्चर ही हमें दिखाई देगा, लेकिन आयरन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसके साथ साथ साउथ में क्या हो जाएगा? आयरन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेगालिथिक कल्चर तब से चला आ रहा है और अब तक रहेगा यहाँ साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया थोड़ा स्लो चल रहा था प्रोग्रेस में। आईवीसी भी अगर हम देखें तो वहीं डेवलप हुआ, यहाँ तक आ नहीं पाया वो कल्चर। चालकोलिथिक भी अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर हमें नॉर्थ इंडिया में दिखाई देगा, यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। वैसे ही आयरन एज भी अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा डेवलप था हमारा सेंट्रल इंडिया के ऊपर वाले हिस्से में, यहां तक इतना नहीं पहुंचा। यहाँ पे अभी भी मेगालिथिक कल्चर हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द आयरन एज। अभी मेगालिथिक या फिर कंटेम्प्रेरी टाइम ऑफ आयरन एज इन साउथ इंडिया में क्या चल रहा था वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे तो मेगालिथिक कल्चर को हमने साथ के साथ पढ़ा था विद दी नियोलिथिक कल्चर,
लेकिन अभी आयरन एज जब हमारा नॉर्थ इंडिया में चल रहा है, उस टाइम पे जो मेगालिथिक कल्चर है साउथ इंडिया में, उस टाइम के फीचर्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा ध्यान देने लायक है नहीं, तो हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। कुछ 4-5 पैराग्राफ हैं जो हमें साउथ इंडिया की साउथ साइड्स ही पढ़नी है, तो इसको हम जल्दी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसको आप ना पढ़ के मैं यहीं से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली बुक्स है आपके पास, ये दोनों कैसे हो सकता है? अच्छा, एक तो बेसिकली इन तमिलनाडु है, दूसरा मेगालिथिक साइट्स ओनली, सिर्फ ये आयरन एज है, इसको हम पढ़ लेंगे। अगले वाला हम जल्दी जल्दी करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके आगे वाला जो इंडिविजुअल साइट्स को डिस्क्राइब किया गया है वो हम जल्दी करेंगे, तो इसको हमें पढ़ना है, ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे पढ़ो आप इसको, है ना। जो इसके आगे का जो एरिया है द मेगालिथिक साइट्स इन तमिलनाडु, उसको हम जल्दी करेंगे। इंडिविजुअली साइट्स पे क्या क्या मिला है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता नहीं है, लेकिन हम फिर भी देखेंगे कि उस टाइम पे साइट्स पे मिल क्या क्या रहा है। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे वहां पर। ये वाला हमें पढ़ना है, इसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ो। The burial system followed by the people of the Neolithic period continued into the Megalithic period. A circular tomb using wood stone slabs built upon the place of burial is known as megalith. Such as megaliths have been found in many parts of Tamil Nadu. The urn burial system was another type of practice, and is evidence in आदिचनल्लूर, हाँ। बस यहीं तक पढ़ो, हाँ यहीं तक पढ़ो अभी। ठीक है, बेसिकली हमने पढ़ा था नियोलिथिक कल्चर जब हमारा नॉर्थ इंडिया में चल रहा था, उसी टाइम पे साउथ इंडिया में क्या आया था? मेगालिथिक कल्चर आ गया था। वो उसी की बात यहाँ पर बोली गई है। और मेगालिथिक कल्चर जनरली हमने कहाँ देखा? इन दी बरियल्स। मेगालिथिक कल्चर हम जनरली कहाँ देख रहे हैं साउथ इंडिया में? एट द साइट्स ऑफ बरियल्स, जहाँ पर बरियल्स हैं वहां पर हमने माउंट्स देखे थे जहां पर बड़े बड़े पत्थर रखे हैं। ठीक है, तो वहां पर हम मेगालिथिक कल्चर को फ्लरिश होता हुआ देखेंगे नियर अबाउट दी बरियल्स साउथ इंडिया में। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं इसके अलग अलग। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पर कि है क्या चीज इसमें। तो नियोलिथिक कल्चर, बरियल सिस्टम फॉलोड बाय द पीपल ऑफ नियोलिथिक पीरियड। जो बरियल सिस्टम हम नियोलिथिक पीरियड में फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यू टू मेगालिथिक पीरियड। और वही बरियल सिस्टम हमारा कहाँ कंटिन्यू हो रहा है? वो जो बरियल सिस्टम नियोलिथिक पीरियड में शुरू हुआ, दैट कंटिन्यू टू मेगालिथिक पीरियड। वहीं से उसने मेगालिथिक का रूप ले लिया। पहले सिंपल बरियल्स थे, उसके बाद में साथ में पत्थर रखे जाने लगे बड़े बड़े। तो उसी ने किसका रूप लिया? किस चेंज में ट्रांसफॉर्म हुआ? इन दी मेगालिथिक। ठीक है ना, पहले सिंपल बरियल्स बना रहे थे, साथ में वो पत्थर भी रखने लगे मेमोरी में। इन दी मेमोरी ऑफ लिखते हैं ना, तो वो सब इन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ पर लिखना नहीं शुरू किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बड़े पत्थर रखने शुरू कर दिए उसके आसपास। ठीक है, तो मेगालिथिक पीरियड यहाँ से बरियल्स के साथ हमारा शुरू होता हुआ दिखाई देगा। A circular tomb using big stone slabs built upon the place of burial is known as megalith। और megalith है क्या? वही बता रहे हैं, जो सर्कुलर टॉम्ब बनाया जा रहा है यूजिंग बिग स्टोन स्लैब्स। हमारा यहाँ है, एक सेकेंड, इस टाइप से ये जो सर्कुलर जो हम बना देते हैं बरियल्स के आसपास, इसको हम मेगालिथिक कल्चर से कनेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर हम एक बड़ा सा पत्थर का स्लैब रख देते हैं। एक बड़ा सा पत्थर का एक स्लैब यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इस टाइप से एक बड़ा पत्थर का स्लैब ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से जो कल्चर चल रहा है, दिस इज मेगालिथिक कल्चर, दिस इज मेगालिथिक कल्चर। ठीक है, क्या हर बरियल के ऊपर नहीं ना, बरियल्स स्टार्टिंग के बरियल सिंपल थे, लेकिन जो लेटर पीरियड के बरियल्स थे वहां पर मेगालिथिक हमें दिखाई दिया। हर एक के ऊपर नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम साउथ इंडिया में अगर हम जाएंगे तो बरियल्स हैं वो मेगालिथिक कल्चर से मिलते हुए हमें दिखाई देंगे। ठीक है, इसी को हम मेगालिथ बोल रहे हैं, जो ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, ये जो हमने दिखाया है जो सर्कुलर टॉम्ब के साथ, और इसके ऊपर हम एक बड़ा सा स्लैब रख देंगे, तो दिस इज मेगालिथ। इसी को हम मेगालिथिक कल्चर से एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, Such megaliths have been found in many parts of तमिलनाडु। हम तमिलनाडु का पढ़ रहे हैं, तो साउथ इंडिया को हम एज जनरल कहें तो मेगालिथ, जैसा मैंने पहले बताया था कि हमारा नॉर्थ इंडिया में इतना फेमस नहीं हुआ जितना साउथ इंडिया में जाके, और साउथ इंडिया में इसकी बहुत सारी साइट्स हमें मिली है मेगालिथिक की। साउथ इंडिया में हमें
बहुत सारी साइट्स मिली है। अर्न क्या होता है? व्हाट इज अर्न? अर्न राख तो होती है, लेकिन राख उसे नहीं कहेंगे। जिस अर्न इज बेसिकली जो अस्थि कलश होता है, जो जिसमें रिमेन्स ऑफ द बॉडी रखते हैं, उस कलश को बोलते हैं हम अर्न। उस पॉट को हम बोलते हैं कर्न, है ना। जो पॉट होता है जिसके अंदर बॉडी रिमेन्स रखे जाएं, उसे हम अर्न कहते हैं, ठीक है, उसे हम कहेंगे। तो अर्न बरियल यहां पर चल रहा है। अर्न बरियल सिस्टम was another type of practice and is evidence in आदि चन्नलूर। यहाँ पे अर्न बरियल हमने देखा, जहाँ पे बरियल्स हैं उसके साथ ही इस तरीके से हम रख दे रहे हैं, उनके जो रिमेन्स हैं वो वहीं साथ ही रख रहे हैं हम। तो यहाँ पे अर्न बरियल्स हमने देखे, आदि चन्नलूर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हो गया, हाँ ये पढ़ो आगे। Blackware is peculiar to rural sites in Tamil Nadu. Interestingly, हाँ। Blackware is found mostly in rural mounds and not in human habitation. In a majority of urban burials, the use of stones is almost non-existent. However, urban burials are grouped under megalithic because the material, the quality, iron objective beads or semi-precious stones kept in them are identical to those found in the stone. ठीक है। अब जहां पर हमें बरियल्स मिले हैं वहां पर हमें ब्लैकवेयर पॉटरीज मिली है। जहां बरियल्स मिले वहां क्या है? ब्लैकवेयर। और ये ब्लैकवेयर हमें जहां पर ह्यूमंस का हैबिटेशन था, जहां वो लोग खुद रह रहे थे, वहां नहीं मिलती है। तो ब्लैकवेयर पॉटरीज जनरली हमें कहां मिली है? साउथ इंडिया में, जहां बरियल्स हैं। ह्यूमन हैबिटेशन में नहीं मिली है। जहां लोग रह रहे हैं वहां पे ब्लैकवेयर नहीं मिलता है। उसके साथ साथ अगर हम इसको देखें, जिसे हम अर्न बरियल कहते हैं, या तो मेगालिथिक का कोई नाम नहीं है, या तो बड़े पत्थर है नहीं, तो हम इसको मेगालिथिक क्यों बोल रहे हैं? इसको हम मेगालिथिक कल्चर से क्यों एसोसिएट कर रहे हैं? ये इस क्वेश्चन का आंसर भी इस पैराग्राफ में, कि जहां पर बड़े पत्थर नहीं है फिर भी हम इसको मेगालिथिक कल्चर से एसोसिएट कर रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल्स रखे जा रहे हैं वो सेम है जो हमें मेगालिथिक बरियल्स में मिल रहा है। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट रखे जा रहे हैं वो सेम है जो मेगालिथिक बरियल्स में हमें मिलते हैं। इसीलिए हमने इसको भी मेगालिथिक बरियल से एसोसिएट करके पढ़ा कि जो अर्न बरियल्स हैं वो भी मेगालिथिक कल्चर का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा इस पैराग्राफ में। तो दिस इज द ब्लैकवेयर इज पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक, ठीक है ना, पर्टेनिंग टू पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर इवेंट हम कह सकते हैं। तो peculiar is specific। ये जो ब्लैकवेयर है दैट इज स्पेसिफिक टू बरियल साइट्स इन तमिलनाडु। ये जो ब्लैकवेयर है जनरली हमें कहाँ मिल रहा है? बरियल साइट्स में मिल रहा है तमिलनाडु में। इंटरेस्टिंगली ब्लैकवेयर इज फाउंड मोस्टली इन बरियल माउंट्स एंड नॉट इन ह्यूमन हैबिटेशंस। और ये जो ब्लैकवेयर है ये ज्यादातर हमें कहाँ मिल रहा है? इन दी बरियल माउंट्स, नॉट इन ह्यूमन हैबिटेशन। ह्यूमन हैबिटेशन जहां पर है, जहां लोग रह रहे हैं, वहां पर हमें ये ब्लैकवेयर नहीं मिल रहा है। और ये जनरली जहां पर बरियल्स हैं वहीं पे मिल रहा है। बरियल माउंट्स क्या होता है? व्हाट इज माउंट? माउंट इज हीप, ढेर, ग्रुप, है ना। माउंट क्या होता है? हीप। क्या? जो मैग्नेटिक में टूल्स मिलते थे बरियल्स में, वो सेम यहीं पर ऐसे कैसे मिलते? टूल्स लगभग सेम है, टूल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। टूल्स वही है। क्या हुआ? हाँ, माउंट क्या होता है? हीप, ग्रुप, ढेर जिसे हम कह देते हैं। पाइल कह दो, पाइल अप करना किसी को, ठीक है ना। तो दैट इज माउंट। तो बरियल माउंट जहाँ ग्रुप ऑफ वो बरियल्स मिले हैं, जहां पर एक साथ बहुत सारे बरियल्स मिल रहे हैं, वहां पर हमें ब्लैकवेयर मिल रहे हैं।
सर जैसे आज के टाइम में शमशान घाट है। दैट इज, हाँ बेसिकली माउंट कह सकते हैं उसे, ठीक है ना। जैसे मोहनजोदड़ो हमने पढ़ा था, माउंट ऑफ द डेड, माउंट ऑफ द डेड पढ़ा था ना, वहां पर हमें ग्रुप मिले, बहुत सारे ग्रुप में हमें डेड बॉडीज मिली, तो इसलिए मोहनजोदड़ो नाम पड़ गया, माउंट ऑफ द डेड। और इंडिया में कौन सी साइट है जिसका मीनिंग माउंट ऑफ द डेड है? जैसे मोहनजोदड़ो का मीनिंग है माउंट ऑफ द डेड, ऐसे ही इंडिया में भी एक हड़प्पन साइट है जिसका मीनिंग माउंट ऑफ द डेड है। नहीं, मैंने बताया था क्लास में। महाधा तो मैंने बताया था कि जहां पर मिले हैं बहुत सारे, लेकिन उसका मीनिंग अगर हम देखें तो हड़प्पन साइट से आप देखोगे वो हड़प्पन साइट नहीं है ना। महाधा हड़प्पन साइट नहीं है। ऑप्शन तो आपको पता होने चाहिए, मेजर साइट्स कौन कौन से हैं? नहीं, लोथल, लोथ स्थल बताया था उसका मीनिंग, लोथ स्थल है ना, तो उसका मीनिंग माउंट ऑफ द डेड निकलता है, ठीक है। जो जैसे मोहनजोदड़ो वैसे ही लोथ स्थल, लोथल उसका नाम बताया था, ठीक है। In a majority of urn burials, the use of stone is almost non-existent. जहां पर भी अर्न बरियल हमने देखे, जहां पर भी इस तरह के बरियल्स हमें दिखाई देते हैं, वहां पर स्टोन का यूज लगभग ना के बराबर है। वहां स्टोन का यूज हम कर ही नहीं रहे हैं, और स्टोन का यूज नहीं कर रहे हैं तो हम उसे मेगालिथिक कल्चर से क्यों एसोसिएट कर रहे हैं? उसका रीजन फिर आगे इन्होंने दिया है। However, urn burials are grouped under megalithic because the materials, the pottery, iron object, beads, semi-precious stones that are kept in them, in the urns, these are identical to those found in the stone burials. जो मेगालिथिक बरियल्स में, स्टोन बरियल्स में जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, वही सेम ऑब्जेक्ट हमें इनके अंदर भी मिले हैं। यहाँ बेशक से स्टोन यूज ना हो रहा हो, लेकिन these are identical to those burials which are there in the megalithic culture. तो इसीलिए हमने इसको भी मेगालिथिक कल्चर से एसोसिएट किया, ठीक है। क्लियर है क्यों हम इसको मेगालिथिक कल्चर से एसोसिएट करके पढ़ते हैं? ठीक है, पढ़ो आगे। The end of megalithic burial practice is assigned to 3rd century CE. During this period, Brahmi writing akin to Ashokan Brahmi has been discovered in Kodumanal, Erode district. There is also evidence of the megalithic tradition continuing into later centuries. During the Sangam period, people still remembered urn burials. The 4 primitive hero stones with Tamil Brahmi inscriptions datable to 3rd to 2nd century BCE, found in the upper part of the Vegari Valley, support the authenticity of the hero stone tradition described in the Sangam Tamil literature in the context of कैटल रेड्स। यहीं तक पढ़ो। ये जो मेगालिथिक कल्चर है, ये हमें बहुत आगे तक कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। ये सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा। अप्रोक्सीमेटली दिस विल कंटिन्यू अप टू 3rd सेंचुरी कॉमन एरा। 3rd सेंचुरी कॉमन एरा। तो मेगालिथिक कल्चर को अगर हमें डिफाइन करना हो तो किस पीरियड में मेगालिथिक कल्चर था? तो 3 BCE से 3rd सेंचुरी BCE से हम कहां तक जा सकते हैं? 3rd सेंचुरी कॉमन एरा। ये हमारा मेगालिथिक ट्रेडिशन, अगर हम टाइम पीरियड में डिनोट कर दो तो अप्रोक्सीमेटली नियोलिथिक के लेटर स्टेजेस में शुरू होता हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद हमारा 3rd सेंचुरी सी तक ये एक्सटेंड होता हुआ दिखाई देगा। तो मेगालिथिक कल्चर एक्सटेंडेड अप टू 3rd सेंचुरी सी कॉमन एरा, ठीक है। ये हमारा इस पीरियड में लिखा हुआ है, और इसके एविडेंस हमने देखे संगम लिटरेचर में। एविडेंस कहां देखे हमने? संगम लिटरेचर। और संगम लिटरेचर कब था? अप्रोक्सीमेटली संगम लिटरेचर था, सेंचुरी लिख दिया क्या मैंने?
सेंचुरी तो 100 पीरियड्स हो गया, थाउजेंड्स में जाएगा, मिलेनियम में जाओ उसको, ठीक है ना। 3rd मिलेनियम बीसी से जाओ और आकर के 3rd सेंचुरी बीसी तक जाओ, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली 3000 से, मैंने गलत लिखा उसे, 3000 बीसी से 300 सी, ये उसको गलत लिखा था, 300 सी, 3000 सी तो अभी तक नहीं पहुंचे हम, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली पीरियड इज दिस, नॉट 3rd सेंचुरी बीसी टू 3rd सेंचुरी सी। 3rd सेंचुरी बीसी का मतलब तो 300 से शुरू हो जाएगा। अगर हम 3rd सेंचुरी बीसी लिखें तो कब से शुरू होगा? 300 बीसी से, लेकिन मेगालिथिक तो हम उससे पहले ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो मेगालिथिक कल्चर बहुत लंबे समय तक चला, और इसका एविडेंस जो हमें मिलता है इसके बाद के पीरियड्स में, इस पीरियड के दौरान अगर हम देखें अप्रोक्सीमेटली, जो मैं अभी पीरियड लिख रहा था 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी सी तक अगर हम पढ़ें, इस टाइम पे संगम एज चल रही थी इन दी साउथ इंडिया। कौन सी एज चल रही थी? संगम एज। अप्रोक्सीमेटली 3rd सेंचुरी बीसी से, जो मैं पहले लिख रहा था, से लेके 3rd सेंचुरी सी तक संगम एज। यहां पर संगम एज क्यों बोलते हैं? इसके दौरान बहुत सारे पोएट्स का संगम हुआ था और उन्होंने बहुत सारी लिटरेचर्स यहां डेवलप की थी, यहां बहुत सारी लिटरेचर लिखी थी उन्होंने आकर के, तो उन लिटरेचर के कारण इसे संगम एज बोला जाता है। तो यहां से जो हमें लिटरेचर मिली है उनको पढ़ के जब हम पता लगाते हैं तो सेम एविडेंसेस हमें मिलते हैं जो कि मेगालिथिक कल्चर में पाए जाते थे। वही अर्न बर्लियर हमें यहाँ दिखाई देगा, वही बड़े बड़े स्टोन का ट्रेडिशन हमें यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। और उसी में से एक है हीरो स्टोन ट्रेडिशन। क्या है? हीरो स्टोन ट्रेडिशन। ये हीरो स्टोन ट्रेडिशन क्या होता है? इस टाइप से, मतलब एक स्टोन पे हीरोइज्म डिपिक्ट करना कि ये हीरो है, उसका पिक्चर बना दिया, उसके बारे में कुछ लिख दिया। तो स्टोन के ऊपर किसी हीरो के बारे में, किसी राजा के बारे में कुछ लिख देना, वो हीरो स्टोन हो जाता है। हीरो स्टोन ट्रेडिशन उसे बोलते हैं। और उसके अंदर हमने तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। कौन सी स्क्रिप्ट है? तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट बेसिकली अशोकन टाइम पे हमें दिखाई देगी। किस टाइम पे दिखाई देगी? और उसको पहली बार पढ़ा किसने था, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ब्राह्मी स्क्रिप्ट तो बहुत पुरानी है, पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप आए थे इंडिया में, उन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था। किन्होंने किया था? जेम्स प्रिंसेप आए थे 1860s में, और उन्होंने आकर के इस स्क्रिप्ट को, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, इसको डिसाइफर किया था, इसको पढ़ा था, ठीक है। हाँ, जेम्स प्रिंसेप, प्रिंसेप SEP PRINSEP प्रिंसेप, ठीक है। द एंड ऑफ मेगालिथिक बरियल प्रैक्टिसेस असाइन्ड टू 3rd और 2nd सेंचुरी BC, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली 300 CE तक जाएगा वो। 1860s में, 1860s में, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्राह्मी राइटिंग अकिन मतलब, व्हाट इज अकिन? अकिन का मतलब क्या होता है? सिमिलर टू, ठीक है ना। तो इस पीरियड में 3rd सेंचुरी सी में ब्राह्मी राइटिंग अकिन टू यानी सिमिलर टू अशोकन ब्राह्मी हैज बीन डिस्कवर्ड इन कोडुमनल, इरोड डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट हमें लिखी हुई मिली है इस पीरियड के दौरान, और ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट सेम थी जो अशोकन यूज कर रहा था, लगभग सिमिलर थी। इरोड डिस्ट्रिक्ट है इन तमिलनाडु, ठीक है, नियर कोयम्बटूर। कोयम्बटूर से एक स्टेशन पहले ही, अगर कोयम्बटूर जाओ तो उससे पहला डिस्ट्रिक्ट इज इरोड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। देयर इज ऑल्सो एविडेंस। कोयम्बटूर क्या है, फेमस है कुछ? किस लिए? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। हाँ, there is also evidence of megalithic tradition continuing to later centuries.
और इस 3rd सेंचुरी सी के बाद भी हमें मेगालिथिक ट्रेडिशन है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा, उसके एविडेंसेस हमें बाद में भी मिलेंगे। तो मेगालिथिक ट्रेडिशन बहुत बाद तक चला। जैसे हमने नियोलिथिक ट्रेडिशन देखा जो आज भी चलता आ रहा है, हमने मेसोलिथिक कल्चर देखा जो आज भी चलता आ रहा है। पढ़ा था हमने मेसोलिथिक कल्चर जब हम पढ़ रहे थे कि वो ट्रेडिशन आज भी चल रहा है ट्राइबल्स में। ऐसे ही मेगालिथिक ट्रेडिशंस भी हमें लेटर सेंचुरीज में चलता हुआ दिखाई देगा, तो ये वहीं पे खत्म नहीं हो जाएगा। ड्यूरिंग द संगम पीरियड पीपल स्टिल रिमेंबर अर्न बरियल्स। संगम पीरियड के दौरान भी दिस अर्न बरियल वाज रिमेंबर्ड, उसका हमें मेंशन कहीं ना कहीं उनकी लिटरेचर्स में मिलता है। ठीक है, तो संगम पीरियड ऑलरेडी बता चुका हूं। साउथ इंडिया में 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी कॉमन एरा के बीच में जो पीरियड था उसको हम संगम पीरियड, संगम एज बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमें मेनली 3 डायनेस्टीज जो हम पढ़ेंगे, चेरा, चोला एंड पांड्या। कौन कौन सा? चेरा, चोला एंड पांड्या। ये 3 डायनेस्टीज हम पढ़ेंगे उसके दौरान जब हम संगम एज पढ़ रहे होंगे। ये 3 डायनेस्टीज उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी इंडिया में। ठीक है, तो इस एज में जो लिटरेचर बनी थी उस एज में हमें अर्न बरियल्स का एविडेंस मिलता है। The 4 primitive hero stones। प्रिमिटिव क्या होता है? नॉट इंपॉर्टेंट। अर्ली स्टेज, फॉर्मेटिव स्टेज जिसे हम कहते हैं। कोई भी चीज जब अपनी अर्ली स्टेज में होती है तो वो बहुत सिंपल सी होती है, तो सिंपल भी कह सकते हैं और अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। दैट इज प्रिमिटिव। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव। अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज प्रिमिटिव स्टेज। ठीक है, या फिर सिंपलर, किसी भी चीज का सिंपलर फॉर्मेशन इज प्रिमिटिव। वो उसका हम सबसे पहला फॉर्मेशन हम कह सकते हैं। उसके बाद तो चीजें एडवांस होती चली जाती हैं। ठीक है, तो 4 primitive hero stones with Tamil Brahmic inscriptions datable to 3rd to 2nd century BC found in the upper part of the Vaigai Valley. They support the authenticity of the hero stone tradition described in the Sangam Tamil literature in the context of cattle raids. What is cattle raids? पहले इसको बता दूं, what is cattle raids? Cattle raid क्या होता है? बताओ। नहीं, वार का छोटा रूप। जब एक छोटा ग्रुप किसी के ऊपर अटैक करता है उसको हम कैटल रेड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जब कोई छोटा ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप के ऊपर अटैक करता है तो बड़ा वार ना होकर के छोटा वार जिसे हम कह सकते हैं, दैट इज कैटल रेड, है ना। क्या कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन एक ग्रुप है, वो ग्रुप अटैक कर रहा है दूसरे के ऊपर, दिस इज कैटल रेड। ठीक है, कैटल रेड का हमें बेसिकली यहाँ पर संगम लिटरेचर में मिलता है और वहीं पे हमें हीरो स्टोन के ट्रेडिशन के बारे में पता लग रहा है। और ये हीरो स्टोन ट्रेडिशन जब हम पढ़ रहे हैं संगम लिटरेचर में, यही हीरो स्टोन हमें तमिल ब्राह्मी लिखे हुए कुछ 4 हीरो स्टोन हमें प्रिमिटिव स्टेज के इस पीरियड के मेगालिथिक पीरियड के हमें मिले। ठीक है ना, प्रिमिटिव क्यों बोला? क्योंकि अर्ली स्टेज ऑफ हीरो स्टोन है। बाद में हीरो स्टोन में क्या है, पूरी मूर्ति बना देते हैं। बाद के जो हीरो स्टोन्स होंगे उसमें पूरी की पूरी मूर्ति बनाई होती है, लेकिन स्टार्टिंग में वो मूर्ति ना बना करके सिंपल उन्होंने इंस्क्राइब किया हुआ है, सिंपल उन्होंने उसके अंदर लिख दिया है, उसको हमने हीरो स्टोन के नाम से हम तब से पढ़ते आ रहे। तो मेगालिथिक पीरियड में जो हीरो स्टोन थे उसका एविडेंस भी हमें इस संगम लिटरेचर के दौरान दिखाई दे रहा है। उसका एविडेंस भी हमें कहाँ दिखेगा? संगम लिटरेचर में दिखाई देगा। तो वो भी मेगालिथिक ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ मिलेगा। वो भी किससे जुड़ा होगा? मेगालिथिक ट्रेडिशन से। क्लियर है? आगे चलें। ठीक है, पढ़ो आगे। Scholars infer based on such evidence that the sum of the Sangam poems could be assigned to the early 1st century BCE or a little earlier. The tradition of erecting hero stones in memory of dead warrior heroes is considered to be an existence of man-hill type megalithic tradition. Man-hills upright monumental stones and ornaments made of peat slabs or boulders are megalithic tomb found in Tamil Nadu. ठीक है, कुछ स्कॉलर्स ने ये भी अंदाजा लगाया, ये भी इन्फर किया है कि जो हीरो स्टोन मिले हैं इनके एविडेंस के ऊपर दैट द सम ऑफ द संगम पोएम्स जो हम संगम लिटरेचर की बात कर रहे हैं, संगम एज के दौरान लिखी गई जो पोएम्स हैं, दैट कुड बी असाइन्ड टू द अर्ली
1st सेंचुरी बीसी और है लिटर अर्लियर। यानी संगम पोयम कब लिखी गई है? अप्रोक्सीमेटली 1st सेंचुरी बीसी। तो उस टाइम पे हम इसको असाइन कर रहे हैं। ये स्कॉलर्स अंदाजा लगा रहे हैं कि संगम लिटरेचर है वो इस दौरान लिखी गई है, अप्रोक्सीमेटली 1st सेंचुरी बीसी या उससे थोड़ा सा पहले हमने इन पोएम्स को लिखा है। द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग हीरो स्टोन्स इन मेमोरी ऑफ डेड वॉरियर इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ द मेनहिर टाइप ऑफ मेगालिथिक ट्रेडिशन। मेनहिर आपने पढ़ा था, नियोलिथिक में पढ़ा था। मेनहिर इस टाइप से सिंगल स्टैंडिंग स्टोन्स जिसे कहते थे, दैट इज मेनहिर। जो सिंगल स्टैंडिंग स्टोन्स है उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? मेनहिर। ये मेनहिर कहीं ना कहीं हीरो स्टोन ट्रेडिशन का ही अर्ली पार्ट हम मान सकते हैं। बाद में जो हमने हीरो स्टोन्स बनाने शुरू कर दिए वो कहीं ना कहीं इसी का ही एक्सटेंशन हम सोच सकते हैं कि ये जो यहाँ पर इसको इरेक्ट कर रहे हैं मेनहिर्स को, ये कहीं ना कहीं किसी की याद में खड़े कर रहे होंगे, किसी की मेमोरी में इन्होंने ये बनाए होंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं हीरो स्टोन का ही प्रिमिटिव स्टेज कही जा सकती है। उसको भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हीरो स्टोन का ट्रेडिशन है वो मेगालिथिक ट्रेडिशन में जो मेनहिर्स थे उसी का कंटिन्यूएशन है। तो हीरो स्टोन कहीं ना कहीं मेगालिथिक कल्चर से इंस्पायर्ड है, ये अंदाजा हम इस चीज से लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? मेनहिर्स अपराइट मॉन्यूमेंटल स्टोन्स इस टाइप से, ठीक है ना, जो बिल्कुल सीधे खड़े हो, जो थोड़े बहुत टेढ़ी भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जो जमीन में थोड़े गार्ड के एक सिंगल स्टोन स्टैंडिंग स्टोन होंगे, इनको हम मेनहिर्स बोल देते हैं। एंड डॉल्मेन क्या होते हैं? डॉल्मेन्स, दीज आर डॉल्मेन्स। ठीक है, वो चारों तरफ से ढक दिया, एक कमरा टाइप, सिंगल कमरा टाइप बना दिया, दीज आर डॉल्मेन्स। ठीक है, इसको हमने यहां भी देखा था। दिस इज डॉल्मेन, दिस इज डॉल्मेन। ठीक है, ये डॉल्मेन ट्रेडिशन भी हमें यहां दिखाई देगा। हाँ, डॉल्मेन्स हो गए मेड ऑफ बिग स्लैब्स, बड़े बड़े पत्थरों के जो डॉल्मेन बने हैं। एंड बोल्डर्स, बोल्डर्स क्या होंगे? व्हाट इज बोल्डर्स? ये भी बड़े ही पत्थर होते हैं, बोल्डर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े पत्थर, ठीक है ना, चाहे उसे आप बिग स्लैब कह लो या बोल्डर्स कह लो, वो लगभग सेम ही बात है। इसके बने हुए डॉल्मेन्स हमें यहाँ दिखाई देते हैं, आर मेगालिथिक टूम्स फाउंड इन दी तमिलनाडु। ये जो डॉल्मेन्स है कहीं ना कहीं मेगालिथिक टूम्स हम कह सकते हैं इसको, कि मेगालिथिक टूम्ब होंगे। ठीक है, तो ये हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं टू दी मेगालिथिक कल्चर। ये जो डॉल्मेन्स हैं, जो मेनहिर्स हैं, ये कहीं ना कहीं मेगालिथिक कल्चर के हैं। तो बाद में डॉल्मेन बने, लेकिन हम उसको मेगालिथिक कल्चर से एसोसिएट करके पढ़ सकते हैं। तो तमिलनाडु में हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं कि दीज वर पार्ट ऑफ मेगालिथिक कल्चर, दीज वर पार्ट ऑफ मेगालिथिक कल्चर। चाहे वो अर्न बरियल हो, चाहे वो आपके स्टोन बोल्डर्स वाले बरियल्स हो, चाहे वो आपके मेनहिर्स हो, चाहे वो आपके डॉल्मेन्स हो, ये सब कहीं ना कहीं मेगालिथिक कल्चर से एसोसिएट कर सकते हैं। और इसके एविडेंस हमें खूब मिला है तमिलनाडु में, और इसी एविडेंस को सपोर्ट करते हुए संगम लिटरेचर में भी हमें बहुत सारी बातें लिखी हुई मिली है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ कुछ लिखा है, हाँ, ब्लैक एंड रेड वेयर, इसको पढ़ लो, क्या है? Black and red were along with partial human remains and iron objects were unearthed recently or at Vadamarakunda in Krishnagiri, Tamil Nadu. A few stone slabs were also found at the site. A centuries-old menhir at Singaripalayam, excavated near Kundadham in Tripura district, point to the existence of an ancient settlement along the bank of river Appa. ठीक है, अभी कुछ रिसेंट साइट मिली है, वहां पर ये मेगालिथिक ट्रेडिशन के कुछ और चीजें मिली हैं, वो सारी चीजें यहाँ लिखी हैं। एज सच नॉट इम्पोर्टेंट, बस पढ़ने के लिए पढ़ लिया इसको। ठीक है, तो पढ़ लेना कि रिसेंट साइट मिली है और उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें मिली हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेगालिथिक ट्रेडिशन का ही हमें एविडेंस यहाँ पे और मिल जाता है। ठीक है, ये हमें पढ़ना है मेगालिथिक साइट्स इन, अभी है 5 मिनट, अभी है। ठीक है, नहीं बैठ जाओ। सबसे पहले आदि चंदेलुर के बारे में पढ़ा हुआ है,
ठीक है, जो तमिलनाडु की ही ईरोड डिस्ट्रिक्ट में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वहीं पर एक साइट है आदिचन्नेलूर। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एक्सकेवेशंस किए गए, ठीक है, और बहुत सारे एविडेंसेस यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, सिर्फ हमें एविडेंसेस क्या क्या मिले हैं वो भी पढ़ लेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। तो एविडेंसेस अगर हम इसमें देखें, हमें एक तो इसको ठीक कर लो, ये सी नहीं आएगा यहाँ पे, बेक्ड अर्थनवेयर है। ठीक है, दिस इज बेक्ड अर्थनवेयर। ठीक है, व्हाट इज अर्थनवेयर? मिट्टी के बने हुए, मिट्टी के बने हुए और उसको बेक किया गया। आपको पता है बेकेड ब्रिक्स हमने पढ़ी थी, किस टाइम पे पढ़ी थी? क्या हम यहाँ पर बेकेड ब्रिक्स बना रहे थे? इंडिया में क्या बेकेड ब्रिक्स बना रहे थे? हम यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स बना रहे थे। हड़प्पन टाइम पे हम कौन से ब्रिक बना रहे थे? तो ये बेकेड ब्रिक्स हमने यहाँ देखी, तो वो कहां से आई? मेसोपोटामिया में ट्रेडिशन चलता था। मेसोपोटामिया में बेकेड ब्रिक्स का ट्रेडिशन था। हम जब वहां ट्रेड करने गए तो वहां से सीखा और वहां से वो ट्रेडिशन इंडिया में लेके आए। ठीक है, और एक और चीज, जैसे जो मेसोपोटामिया में जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें जब हमने पढ़ा तो उन्होंने इंडियंस के बारे में कुछ चीजें लिखी हैं कि इंडियंस जो उस टाइम पे ट्रेड करने आते थे, दे वर वेरी नीट एंड क्लीन। वो बहुत साफ सुथरे रहते थे। उसके साथ साथ ये जो आज आप वो बीच में से मांग निकालना, ये ट्रेडिशन देखते हो? ये ट्रेडिशन है ना इंडिया में, सिर्फ लड़कियों में नहीं, लड़कों में भी है कि नहीं? ये ट्रेडिशन हड़प्पन्स में था। और ये उन्होंने अपने जो उन्होंने वहां पे इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं उसमें लिखा है, मेसोपोटामिया में जो रीड किया है, साफ साफ बोलते थे, नाक से लेके एक हाईवे जाता था पीछे तक। ठीक है, तो मतलब था वहां पे ट्रेडिशन उस टाइम पे कि बिल्कुल बाल एकदम चिपका के जाएंगे और एकदम ऐसे। उस टाइम से ये ट्रेडिशन चलता था। ये हड़प्पन्स लोगों को डिस्क्राइब किया गया इन दी मेसोपोटामिया। ठीक है, तो मेसोपोटामिया में बहुत सारी चीजें इंडियंस के बारे में बताई है वहां पर कि किस तरीके से रहते थे, तो बहुत साफ सुथरा उन्हें बताया गया। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे आदिचन्नेलूर। आदिचन्नेलूर में हमें क्या मिला है? सबसे पहले बेकेड अर्थनवेयर, बेकेड अर्थनवेयर मिले हैं, तो मिट्टी के बर्तन जो बेक करके बनाए हैं इन्होंने। देन उसके बाद बहुत सारे यूटेंसिल्स मिले हैं, बहुत सारी साइजेस के, बहुत सारी शेप्स के, और उसके बाद आयरन वेपन्स भी मिले हैं, आयरन वेपन्स मिले हैं, आयरन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं, आयरन टूल्स मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारी क्वांटिटीज में बोन्स एंड स्कल्स में मिली है, ये आदिचन्नेलूर में मिला है। ठीक है, देन और लेकिन आज के टाइम पे जब एक्सकेवेट किया, इसको लेके चले गए, आज के टाइम पे रखे हुए कहाँ पे हैं? बर्लिन म्यूजियम में रखे हैं। ठीक है, क्या? तो एक काम करो, ये जो साइट्स हैं तमिलनाडु की, ये सारी आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है, कहां तक? टिल द आर्यंस एंड ऋग्वेदिक सोसाइटी, आयरन्स और ऋग्वेदिक सोसाइटी तक। इसमें जो इंपॉर्टेंट वहां पर चीजें एक्सकेवेट की हैं, उन चीजों को एक बार थोड़ा सा नोट कर लेना अपने पास, क्योंकि ऐसा जिसमें और कुछ बताना, ऐसा कुछ नया नहीं है जो हमने पहले ना पढ़ा हो। सब कुछ है जो हम पढ़ चुके हैं, उसी को एक बार अलग अलग साइट में देख लेना कि कहां पर क्या मिला। ठीक है, विल स्टार्ट विद द आर्यंस नेक्स्ट डे। हम कहां से शुरू करेंगे? आर्यन से शुरू करेंगे। ये साइट्स पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है लिख लेना, मैं रैंडमली किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूं।